सो भाई लोग मसला ये है कि भाई बार्सिलोना को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, बार्सिलोना इस सीजन में अनस्टॉपेबल है। ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट टीम इन दी वर्ल्ड राइट नाउ बाय फार। हम लोग बात करते थे लिवरपूल के बारे में, लेकिन लिवरपूल भैया अपना औकात दिखा दिया भैया, सॉरी टू से भैया। लिवरपूल सिर्फ प्रीमियर लीग ही जीतेगा और बाकी सारे लीग से वो या फिर टूर्नामेंट से वो बाहर हो चुके हैं। बाकी एक पीएसजी है, पीएसजी भी वेल बैलेंस टीम है, लेकिन ऑब्वियसली लीगा वन का एक टैक्स तो है, क्योंकि लीगा वन में वो कॉम्पिटिशन फेस नहीं करना पड़ता है जो बार्सिलोना ला लीगा में फेस करते हैं। या फिर पीएसजी के पास ज़्यादा ऑप्शन थे या फिर उनके पास ज़्यादा पैसा भी था पिछले मार्केट में स्पेंड करने के लिए। बार्सा के पास उस तरीके से पैसा नहीं था, सिर्फ वो लोग डैनी ओल्मो ही साइन कर पाए। बाकी सारे लामासिया प्रोडक्ट इधर उधर से 16, 17, 18 साल के जो चाइल्ड लेबर थे उनसे मैच वैच खिला के कहीं ना कहीं इस जगह पे पहुंचे। और इसका क्रेडिट बहुत सारा जाता है हांसी फ्लिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, या फिर मेरा भी क्वेश्चन था, बहुत सारे बार्सा फैन का भी क्वेश्चन था कि हांसी फ्लिक आके जो टिकी टाका फुटबॉल है, जो लामासिया बेसिस फुटबॉल है, उस तरीके से क्या एंटीसिपेट करवा पाएंगे आपके हांसी फ्लिक। लेकिन सरप्राइजिंगली हांसी फ्लिक ने भैया पूरा टेबल टर्न अराउंड कर दिया। अब कहीं ना कहीं बार्सिलोना इस सीजन में पूरे वर्ल्ड में फिर पूरे यूरोप में सबसे डोमिनेटिंग फोर्स है जो हर एक टीम के पेल पेल के आया है। और ऐसा नहीं बार्सिलोना 1-0 2-0 का भैया विक्ट्री नहीं लेता, अब सारे लोग जानते हो। अभी बार्सिलोना 5-0 6-1 7-2 8-1 ऐसे तरीके से लीड लेता है या फिर डोमिनेट करता है, एंड कहीं ना कहीं एक इफेक्ट, एक छाप छोड़ जाता है ओपोनेंट के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या है कि कौन सा टीम इनको रोक पाएगा? बार्सिलोना को कोई टीम है हरा पाएगा? आई डोंट थिंक सो यार। मेरे को लगता है कि बार्सिलोना विल विन द ट्रेबल। ये मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एज अ मैड्रिड फैन, एज अ राइवल भी मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि बार्सिलोना के इस सीजन में हराने के लिए आई डोंट थिंक सो कोई भी टीम है। बार्सिलोना अगर खुद अपना मरवा ना ले तो मेरे को नहीं लगता मेरे भाई बार्सिलोना को कोई हरा सकता है। क्योंकि आप देखो ला लीगा में देखो अटर डोमिनेंस है कि एक ही लीग में पॉइंट्स टैली है, लेकिन एक मैच कम खेला ओसासुना के खिलाफ, जो मैच वो कैंसिल हुआ था, वो मैच जीत जाएंगे तो आराम से 3 पॉइंट्स क्लियर रहेंगे। और अगर यूसीएल की बात करो तो हर एक मैच में बार्सिलोना डोमिनेट किया है, एंड क्वार्टर फाइनल ज़्यादा कठिन टीम के साथ नहीं है, डॉर्टमुंड के साथ प्रैक्टिस सेशन है, हौले हौले मैच जीत जाएंगे, एंड उसके बाद एक मैच सेमीफाइनल, एंड उसके बाद फाइनल। एंड कोपा देल रे में भैया एटलेटिको मैड्रिड को अगर हरा दे तो फाइनल में भैया रियल मैड्रिड आएगा, और रियल मैड्रिड को हमको भैया 2 बार पेल चुके, 9 गोल पेल चुके रियल मैड्रिड को। तो ट्रेवल इज ऑन फॉर बार्सिलोना। हांसी फ्लिक के पहले सीजन में ये सारे नौजवान या फिर जो चाइल्ड लेबर है, 17, 18, 19 साल के जो चाइल्ड लेबर है, इनके साथ हांसी फ्लिक ने एक आर्मी फोर्स तैयार किया है जो ट्रेवल उखाड़ सकता है। यार ये बार्सिलोना का 3rd ट्रेवल होगा। अगर आप वर्ल्ड फुटबॉल की बात करो, बार्सिलोना विल बी द फर्स्ट टीम जो तीसरी बार ट्रेवल उखाड़ेगा। तो अब चीज़ क्या है, मसला क्या है, टीम में ऐसा क्या हुआ? देखो, अगर टीम में अगर बोले कि उनके पास लेवेंडोव्स्की था, पिछले साल का पीछे विनर, एंड इसके ये साल भी वो बंदा कंटिन्यू कर रहा है उसी फॉर्म को। बहुत सारे बार्सा फैन, इवेंचुअली न्यूट्रल फैन गाली देते लेवेंडोव्स्की को, कभी कभी बंदा क्लिनिकल नहीं रहता, टैप इन मिस करता है। लेकिन अगर बात होता है जब कमबैक की, आप पिछले मैच की बात करो एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, जब 2-0 से पीछे था बार्सिलोना, तब बंदे छाती से एक बंदा रिसीव करके बॉल को अपने वीक फुट से बंदे ने खतरनाक फिनिश कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब बार्सिलोना को जरूरत पड़ता है या फिर कमबैक करने का जब जरूरत पड़ता है, लेवेंडोव्स्की कहने की स्टेप अप करता है। और इतना भी गाली खाने के बाद अभी भी पीछीची के रेस में नंबर 1 पोजीशन पे, इवेंचुअली पीछीची जीती जाएगा। तो सबसे ज्यादा गोल ला लीगा में लेवेंडोव्स्की का है। एंड आफ्टर में और भी 2 नौजवानों की बात करो, रफीना तो मैंने भाई बैलन डॉर के विनर हो चुका है ऑलमोस्ट। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि साला क्लियर कट बैलन डॉर जीतेगा, लेकिन मैंने वो पीएसजीएन लिवरपूल वाले मैच में लाइव में मैंने क्वेश्चन पूछा था लोगों से कि साला या फिर रफीना। बहुत सारे लोग बोले थे साला, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम 90% लोग ही बोले थे साला, लेकिन मैंने बोला था रफीना। वाई? बिकॉज रफीना भैया बड़े मैच में स्टेप इन करता है। 2 एल क्लासिको बताओ, बायर्न के खिलाफ जो पिछले 10-12 साल में बार्सिलोना का सबसे बड़ा नाइटमेयर था, बायर्न के साथ जब मैच होता था बार्सिलोना को पेल के चले जाते थे। तो इतने बड़े फिक्सचर, इतना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर था उस मैच में, बंदे ने हैट्रिक मारा। उसके बाद बेनफिका में 5-4 का लास्ट गोल बताओ, या फिर बेनफिका में सेकंड वाला गोल बताओ रेड कार्ड लेके। तो सब कुछ रफीना ने किया। मतलब बड़े मैच में अगर आप स्टेप इन नहीं करते मेरे भाई, आप ट्रॉफी नहीं जीत सकता, बैलन डोर का हकदार नहीं हो सकता, जो रफीना एक तरफा कर रहा है। तो अगर आप बार्सिलोना का ला लीगा फिर यूसीएल जीत जाए तो एक तरफा बैलन डोर रफीना के झोली में गिर जाएगा। और राइट हैंड साइड पे बात बोलना ही नहीं, यमाल भैया 18 साल 17 साल की उम्र में बंदा क्या क्या कर रहा है, ट्रिबल मार रहा है बंदा, इनसाइड कटबैक मार के मेसी का गोल का रिप्लिकेट कर रहा है, तो बहुत कुछ कर रहा है। यमाल क्या कर रहा है आपको पता है, मेरे को भी पता है। फ्यूचर बैलन डोर कैंडिडेट तो यमाल अभी हो चुका है, इस साल ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, इतना नंबर उसके पास नहीं है, लेकिन 3-4 साल बाद आई थिंक यमाल कहने के नेक्स्ट मेसी बोल नहीं सकते, मेसी का कुछ ज्यादा ही था, लेकिन कहने के एक बड़ा नाम तो गारंटी बन सकता है।
करता है। और अगर पीछे डिफेंस की बात करो, दो सेंटर बैक पेयर, एक बंदा 17 साल का है तो एक बंदा 35 साल का है। इनिगो मार्टिनेज पता नहीं कहाँ से लेके आए, द किंग ऑफ ऑफ साइड ट्रैप, कि ऑफ साइड का जो फंदा है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल कौन करता है? इनिगो मार्टिनेज। आई डोंट नो भाई पिछले सीजन कहाँ पे था, या फिर पिछले सीजन तक मैंने या फिर हम लोगों ने नाम नहीं सुना था, लेकिन इनिगो मार्टिनेज इस बार आग बोल रहा है। उसके बाद कुबार्सी, एक फिर से 18 साल का नौजवान, कितना 17 18 19 कितना साल है, 18 साल होगा शायद, 18 साल का विद द बॉल इतना कंफर्टेबल, दोनों आपके सेंटर बैक, दोनों जो क्रिएटर है खतरनाक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भैया बाल्डे फट रहा है, पिछले सीजन तक बाल्डे का थोड़ा ऊपर नीचे सीजन था, बहुत सारे लोग बात करते हैं लेफ्ट बैक चाहिए बार्सिलोना को, बाल्डे से वो काम नहीं हो रहा है। डिफेंसिव कंपोजर बाल्डे का उतना अच्छा है नहीं, अटैकिंग वेज में भी कंट्रीब्यूट करता है लेकिन उतना क्लिनिकल नहीं है, डिसीजन मेकिंग में मैच्योरिटी उतना दिखता नहीं। लेकिन इस बार बाल्डे भैया आप जानते हो, राइट हैंड साइड पे कुंडे, राइट हैंड साइड से कुंडे, और आपकी यमाल का जो पार्टनरशिप है ओवरलैपिंग रन वगैरह है, आप जानते हो मैं भी जानता हूँ कितने सारे गोल्स मारे, कुंडे का भी गोल है, कुंडे का भी असिस्ट है, यमाल का असिस्ट है, तो उस साइड पे राइट हैंड साइड पे उनका जो कॉम्बो है खतरनाक है। और अगर मिडफील्ड की बात करें, आपको ला लीगा में बाई फार या फिर वर्ल्ड फुटबॉल में अगर बेस्ट खिलाड़ी की बात करें आजकल के फुटबॉल में इस सीजन में, नंबर्स नहीं बंदे के बाद, दैट इज पेड्री। क्योंकि पेड्री जिस तरीके से कंट्रोल करता है पूरे गेम को, आई डोंट थिंक सो इस सीजन में कोई भी टीम में कोई भी प्लेयर उस तरीके से गेम को कंट्रोल कर पाया है। तो पेड्री आई थिंक फार बेटर कैंडिडेट फॉर बैलन डॉर, लेकिन पेड्री को बैलन डॉर नहीं मिलेगा क्योंकि नंबर नहीं है, क्योंकि बैलन डॉर उसको मिलता है जिसके पास नंबर्स होते हैं। पेड्री अगर गोल गोल स्कोर कर देता है यूसीएल के सेमीफाइनल में या फिर फाइनल में, हो सकता है रफीना को बैलन डॉर ना देके पेड्री को बैलन डॉर दिया जाए, क्योंकि बाई फार फुटबॉलिंग टैक्टिक्स अगर बात बोले, पेड्री इज अ बाई फार अ बेटर फुटबॉलर इन दिस सीजन। जो बंदा कंट्रोल करता है, आई डोंट थिंक सो कोई भी, अब मैंने मेंशन कर ही दिया, कोई भी प्लेयर कोई भी टीम का गेम प्ले उतना कंट्रोल नहीं कर पाता। मिडफील्ड में फ्रैंकी डियोंग, कासाडो भी अपना काम कर रहा है, डैनी ओल्मो भी अपने हेरेंदर काम कर रहा है। तो टोटल मिला के एक कॉम्पैक्ट टीम, जहां पे जैसा जैसा प्लेयर, जहां पे जैसा जैसा गेम प्ले दिखाना चाहिए वैसे वैसे गेम प्ले दिखा रहा है बार्सिलोना। और अगर गोलकीपर की बात करें मेरे भाई, एक ऐसा गोलकीपर के साथ वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो रिटायरमेंट ले चुका था, वो अंदर सुट्टा मार के आराम से भैया सेव कर रहे हैं। और 2025 में एक लौता टीम है बार्सिलोना जो टॉप 5 यूरोपियन लीग में एक भी मैच हारा नहीं है। एंड सीजन तो मेरे भाई बहुत सारे मैचेस में गोल कंसीड नहीं करता था, पिछले 2-3 मैच में थोड़ा बहुत गोल कंसीड करने लग गया है। तो टोटल मिला के अगर अनस्टॉपेबल, अगर फिनोमिनल, अगर परफेक्ट, अगर डेफिनेशन आप बोलो, ऑब्वियसली परफेक्ट बोल के कुछ है चीज है नहीं, लेकिन परफेक्ट अगर क्लोज बताओ तो ऑब्वियसली बार्सिलोना विल बी द टीम दैट इज मोस्ट परफेक्ट टीम, या फिर सबसे क्लोज जो परफेक्टनेस का डेमोस्ट्रेशन देख पाओगे वो बार्सिलोना दिखा रहा है। एंड सबसे बढ़िया चीज है क्या था, न्यूट्रल भी बार्सा का मैच देख के या फिर बार्सा का फुटबॉल टैक्टिक्स देख के मजा आता है, क्योंकि गोल्स आते हैं, मजा आता है, 4-5 गोल प्लेयर्स मारते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखता है, वो सिस्टमेटिक बोर्डिंग तीखे का फुटबॉल अभी नहीं होता। जो पेप कहीं ना कहीं चेंज नहीं कर पाए सिटी में, वो हांसी फ्लिक आके कर दिए। तो टोटल मिला के 10 आउट ऑफ 10। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सीजन में भैया 7-8 महीना हो गया और बार्सिलोना को एक भी टीम ने डोमिनेट नहीं किया। यस, बार्सिलोना हारा है ला लीगा में बहुत सारे छोटे टीम के साथ, लास पाल्मास बताओ, लेगानेस बताओ, इनके साथ हारे, लेकिन छोटे टीम के साथ भैया वो लो ब्लॉकिंग थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या फिर छोटे टीम जिस तरीके से हराते उस तरीके से टिपिकली हारे हैं। या फिर आप दोनों बड़े एल क्लासिको बोलो भाई 9 गोल, बायर्न के खिलाफ भैया 4 गोल। आप अगर यूसीएल की बात करो, हर एक मैच डोमिनेट करके जीता है, एक मैच हारा था मोनाको के खिलाफ, वो भी रेड कार्ड लेके। तो डोमिनेटिंगली एक ऑपोजिशन टीम बार्सिलोना को इस सीजन में हरा तो छोड़ो, डोमिनेट भी नहीं कर पाया 90 मिनट्स तक। और अगर कैरेक्टर की बात बोले, जो बार्सिलोना में मिसिंग था पिछले 2 साल में, टेक्निकलिटी तो अच्छा था, बहुत बढ़िया फुटबॉलिंग आईक्यू बहुत बढ़िया था, लेकिन वो मेंटेलिटी का मिसिंग बार्सिलोना में पिछले 2-3 साल में था। इसलिए कहने की बार्सिलोना नॉकआउट में उतना काम नहीं कर पाता था। शाबी के अंडर ला लीगा जीता, लेकिन यूसीएल में भैया बार्सिलोना का मुंह काला हो गया था। लेकिन इस सीजन में क्या हुआ, टेक्निकलिटी ओके फाइन, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट से भी बार्सा डेवलप किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, रेड कार्ड खाने के बाद, 10 मैन डाउन होने के बाद, 2-0 से पीछे हो जाने के बाद भी बार्सिलोना ने कमबैक किया है। कहना कि हेड्स डाउन नहीं होते बार्सिलोना के प्लेयर्स का, मेंटलिटी कैरेक्टर वाइज भी बार्सिलोना ने डेवलप किया है। इवेंचुअली हांसी फ्लिक ने डेवलप करवाया है। हम लोग पिछले मैच की अगर थोड़ा बहुत बात करें, देखो एक ही टीम है बार्सिलोना को 2 बार कहीं ना कहीं थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश किए थे, दैट इज एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड ने पहली बार बार्सिलोना को, मतलब 2 बार बार्सिलोना को 2-0 से पीछे धकेल दिया था बैक टू बैक 2 मैच में। लेकिन वहां पे क्या हुआ,
2-0 से 4-2 हो गया। उसके बाद बार्सिलोना का थोड़ा फोकस हिला एंड उसके बाद 2 गोल और खा लिए तो 4-4 का ड्रॉ हुआ। मतलब कहने की पहले 2 गोल खाने के बाद फिर से 4 गोल मारे बार्सिलोना। अगर आपको ये लगता है फ्लूक है तो भला पिछले मैच देख लीजिए, संडे वाला मैच, वहां पर भी बार्सिलोना 2 गोल खाए एंड उसके बाद फिर से 4 गोल पेल दिए। उसके बाद फोकस खत्म नहीं हुआ इसलिए 2 गोल वापस खाए नहीं, इसके लिए बार्सिलोना 4-2 से वो मैच जीत गया। तो एटलेटिको मैड्रिड कहने की बार्सिलोना को क्लोज किए थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो डोमिनेशन है मेरे भाई। जो 4-4 वाला मैच हुआ था या फिर पहले 2-1 से हारे थे एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, उस मैच में बार्सिलोना डोमिनेट कर रहा था, हियर एंड देयर तरीके से बार्सिलोना मैच हार गया। तो टोटल मिला के बार्सिलोना इस सीजन में एक भी टीम के साथ डोमिनेट तो नहीं हुआ। अब मसला क्या है, अब क्या बार्सिलोना को कोई हरा सकता है? देखो मैंने सब कुछ देख लिया, उनका जो मेन क्रिएटर है, 2 सेंटर बैक उनके क्रिएटर है, मिडफील्ड में पेड्री बॉल कंट्रोल करता है, यमाल वहाँ पे क्रिएटिविटी का काम करता है, लेवेंडोव्स्की का या फिर बोलो रफीना का फिनिशिंग कत्लेआम हो रहा है, मतलब गोल जहाँ से मारो वहाँ से हो जा रहा है। तो टोटल मिला के मैंने देख लिया है भाई बार्सिलोना का कोई कमजोरी है नहीं। तो भाई बार्सिलोना को हराएगा कौन? बहुत सारे लोग बोले रियल मैड्रिड। नहीं मेरे भाई, मैड्रिड के पास वो हिम्मत या फिर उनके पास ये टीम नहीं है कि हम लोग बार्सा को हरा पाए। ऑलरेडी हम लोग 2 बार कोशिश कर चुके हैं, 9 गोल भैया खाए। मैड्रिड के पास वो टीम, वो बैलेंस अभी नहीं है। हमारे पास राइट बैक, हमारे पास लेफ्ट बैक, सेंटर बैक का मसला है, मिडफील्ड में बैलेंस नहीं है, हमारे पास कुछ प्लेयर्स है, लेकिन अगर आप एक अच्छा टीम चाहते हो फुटबॉल में तो आपको वेल बैलेंस, वेल सेटल टीम चाहिए। हमारे पास इंजरी रिपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सीजन तो भाई हम लोग बार्सिलोना को हरा नहीं सकते। एक मैच हेयर एंड देयर हरा सकते मे बी, लेकिन हम लोग डोमिनेट तो गारंटी नहीं कर सकते। तो हमारे पास प्लेयर्स चाहिए होंगे, क्योंकि हम लोग मैच जीत रहे थे। देखो रियल मैड्रिड इस सीजन में कुछ भी नहीं जीतता, कहीं पर भी रहता नहीं। हम लोग जीत रहे, हम लोग रिलेवेंट है, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर गुदाई वाले प्लेयर्स है जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा रहे हैं, वो मेंटेलिटी है, इसलिए हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो रियल मैड्रिड के पास हर टाइम होता है। देखो रियल मैड्रिड को आप किसी भी डिपार्टमेंट में हरा सकते हो, मेंटेलिटी में भाई लोग आप हरा नहीं सकते, इसलिए हमारे पास यूसीएल 15 यूसीएल ब्ला ब्ला सब कुछ है। तो मेंटेलिटी है, कैरेक्टर है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, इसलिए मैड्रिड रिलेवेंट है। नहीं तो भैया इस सीजन में रिलेवेंट होते नहीं। लेकिन मेंटेलिटी के साथ साथ टेक्निक, सस्टेनेबिलिटी या फिर बैलेंस भी चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। तो मेरे को नहीं लगता भाई बार्सिलोना को रियल में हरा सकता है। और मैंने बार्सिलोना को जितने सारे कमजोरी है सारा कुछ देख लिया है। बार्सिलोना हर एक एग्जाम में भैया पास कर चुका है, 10 मैन के साथ, रेड कार्ड के साथ, 2-0 हो जाने के बाद कमबैक बताओ, या फिर पिछला मैच जो है 4-2 वाला कमबैक, जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है या फिर रिकॉर्ड है कि एटलेटिको मैड्रिड डिएगो सिमियोने के अंडर में कभी भी 2-0 से पीछे हो जाने के बाद, मतलब आगे हो जाने के बाद कमबैक किसी को नहीं करने दिया। बार्सिलोना इज द ओनली टीम कि 2-0 से आगे हो जाने के बाद भी कोई टीम एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ कमबैक किया। दैट इज अ ह्यूज रिकॉर्ड, डिएगो सिमियोने के करियर में कभी हुआ ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2-0 पीछे हो, आपके होम पे नहीं उनके होम पे, मेट्रोपॉलिटन में 2-0 से पीछे हो जाने के बाद मैंने तो देखा नहीं किसी भी टीम का वो ऑथोरिटी या फिर कॉम्पैक्टनेस दिखता है या फिर कमबैक करने का वो इंटेंशन दिखता है। जो बार्सिलोना भैया 4 गोल मारे, 4 गोल 12 मिनट के अंदर। आई नो दैट कि थोड़ा टायर्ड थे रियल मैड्रिड के मैच के बाद, इमोशनली फिजिकली टायर्ड थे, लेकिन 2-0 से आगे थे 70 मिनट में और 20 मिनट में भैया 4 गोल पे दे बार्सिलोना ने। तो सारा कुछ परफेक्ट है, सारा कुछ कॉम्पैक्ट है। फेरान टोरेस की बात बोलो, डैनी ओल्मो की बात बोलो, सारे लोग अपना काम करते हुए, यंग प्लेयर्स अपने काम करते हुए, एक्सपीरियंस प्लेयर अपना काम करते हुए, हांची फ्लिक अपना रोटेशन, अपना कैरेक्टर दिखाते हुए, तो टोटल मिला के परफेक्ट टीम है। एक चीज मेरे को देखना है, नेगेटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिव सारा कुछ है। मैंने सारा कुछ एग्जामिनेशन, जो टेस्ट जो बड़े बड़े बार्सिलोना को दिए गए, सारे टेस्ट में बार्सिलोना पास हो गया। लेकिन एक चीज मेरे को देखना है, जो 2 साल पहले मैं एक मैच का रेफरेंस आपको दूंगा। 2 साल पहले एक मैनचेस्टर डर्बी हुआ था, आई थिंक ओल्ड ट्रैफर्ड में, यस ओल्ड ट्रैफर्ड में, एरिक टेन हैग के अंडर में। उस मैच में 2-1 से मैनचेस्टर यूनाइटेड जीता था, राइट। एंड मैनचेस्टर सिटी का वो सीजन कत्लेआम था, खतरनाक प्रीमियर लीग जीते थे एक तरफा। एंड उस सीजन में हम लोग प्रिडिक्ट किए थे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-5 6-7 गोल मार देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि उसका पिछले वाला मैच हम लोग 6-3 से हारे थे। कहाँ पे? आपके एतिहाद में। तो प्रिडिक्शन था कि बहुत सारे गोल खाएंगे, लेकिन उस मैच में ना सिटी ने गोल स्कोर नहीं कर पाया। आखिर में जैक ग्लिश ने कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस से गोल मारा था, लेकिन उस मैच में सिटी ने गोल स्कोर या फिर क्रिएटिविटी या फिर चांसेस बनाए नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक भागने वाला कुत्ता था, दैट इज फ्रेड, और उस फ्रेड को हम लोगों ने मैन मार्किंग के लिए यूज किया था केविन डी ब्रुयने के ऊपर। मतलब केविन डी ब्रुयने उनके मिडफील्ड के जान शान या फिर मेन क्रिएटर थे, उनके पीछे लगा दिए थे कि भाई इसको पकड़ के रख, राइट। तो कहीं ना कि उस तरीके से मैन मार्क करने के बाद सिटी का जो सिस्टम या फिर क्रिएटिविटी स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया था। तो मेरे को एक मैच देखना है, आखिरी सवाल, आखिरी टेस्ट, ये अगर पास हो गया तो बार्सिलोना गारंटी ट्रिपल जीतेगा। मेरे को एक मैच देखना है जहां पे ऑपोजिशन टीम का कोई भागने वाला कुत्ता
पेड्री को मैन मार्क करेगा और मे भी आप ये मैच देख सकते हो, मे भी सेमीफाइनल में अगर इंटर मिलान क्वालिफाई करता है तो इंटर मिलान का एक सेंटर मिडफील्डर है दैट इज निको बरेला, वो बंदा पेड्री को मैन मार्क कर सकता है। और वो मैच मेरे को देखना है कि पेड्री जिस मैच में नहीं होगा, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 4-2 से बारसा जीत रहा था, उसके बाद 4-4 क्यों हुआ पता है? पेड्री को सब्स्टिट्यूट किया गया था। पेड्री का सब्स्टिट्यूशन से बाद 8 मिनट से 9 मिनट बार्सिलोना को बॉल मिला ही नहीं था एंड उसके बाद बारसा ने भैया 2 गोल कंसीडर करके वो 4-4 वाला स्कोर लाइन हो गया था। तो विदाउट पेड्री मेरे को देखना है बार्सिलोना कैसा खेलता है। अगर पेड्री को आप 90 मिनट में कट आउट कर देते हो मैच से, उसके बाद मेरे को देखना है कि बार्सिलोना कैसा खेलता है। दैट इज द ओनली एग्जामिनेशन या फिर ओनली टेस्ट आई हैव नेवर सीन। ये प्लान भी क्या बार्सिलोना के पास है, आई थिंक ये आपको देखने को मिलेगा इंटर मिलान वाले मैच में। और ये मैच अगर जीत गया मेरे भाई, आई कैन गारंटेड, आई कैन बेट ऑन यू कि बार्सिलोना विल विन द ट्रेबल। और इस मैच में फंस गए तो कहने की बार्सिलोना का थोड़ा नेगेटिव या फिर वीकनेस सारे लोग देख पाएंगे। तो लेट्स सी, लेकिन अभी तक परफेक्ट तो 10 आउट ऑफ 10 बार्सिलोना का परफॉर्मेंस एंड आई थिंक दे विल विन द ट्रेबल।